जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन प्यारा। युग में परम पिता शिव कहते हैं तू है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। युग में परम पिता शिव कहते हैं तू है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन प्यारा। चलना है चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन प्यारा। योगी जीवन प्यारा योगी जीवन प्यारा। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। संगम पर भगवान ने ब्रह्मा के तन का आधार लिया और संसार की समस्त आत्माओं के लिए एक सुंदर संदेश दिया। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम पर योगी जीवन, योगी अर्थात एकांत प्रिय। इस समय भगवान क्या कहता है? वो कहता है कि संसार के सर्व संबंधों का रस, अभी आज बाबा मिलन भी था ना, तो अव्यक्त मुरली भी सुनी होगी। उसमें भी बाबा क्या कह रहे? बाबा कहता है दुनिया का जो प्यार है, बाबा कहता है जब संसारी प्यार को देखते हैं ना, तो बाबा कहता है जो देता है संसारी प्यार, क्योंकि बाबा कहता है सब शरीर में है, तो कहीं ना कहीं बाबा कहता है क्योंकि शरीरधारी है तो कोई ना कोई, बाबा कहता है स्वार्थ जाग ही जाता है ना। कम से कम इतना तो जागता ही है कि हम किसी से प्यार करें तो बदले में ये भी हमें करे, इतना तो करे कम से कम। एक बाबा कहता है सिर्फ परमात्म प्यार ऐसा है जो निस्वार्थ। तो बाबा कहता है देखो संसार में हर आत्मा इसी सुख की, इसी शांति की, इसी प्यार की कामना करते करते, बाबा कहता है तुमने कितने संबंध अनेकों जन्म में बनाए और कितने तुमसे बिछड़ गए। हाँ? तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे सर्व संबंधों का रस
जब तक बाबा कहता है तुम मुझ एक से अनुभव नहीं करते, तब तक बाबा कहता है तुम योगी बन ही नहीं सकते। सच्चाई है, प्रैक्टिकल बात है। बाबा कहते हैं किसी एक को दिल में बसाना आसान है, या बाबा कहता है अनेकों। अनेकों को तो बस्ती बसाई रखी है हमने। ना तो हम दूसरों को संतुष्ट कर पाते हैं, ना दूसरे हमें कभी संतुष्ट कर पाते हैं, क्योंकि इंसान की कामनाएं, अपेक्षाएं बढ़ती जाती है, कम थोड़ी होती। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब योगी बनो। ये भगवान का अनमोल सौगात समझो, उपहार समझो। कि एक साधारण जीवन तो हमने कई जिए, कई बार तन लिया और कई बार तन छोड़ दिया, लेकिन बाबा कहता है अभी योगी जीवन, ये बाबा कहता है प्यारा है। क्यों प्यारा है? क्योंकि बाबा कहता है योगी जीवन, बाबा कहता है ये निर्मोही है, निर्लोभी है, निर्विकारी। हमें दुनिया में ऐसे ही लोगों से प्यार होता है, कहते हैं उसमें लोभ नहीं, उसमें कोई अहंकार नहीं है और मोह में भी नहीं पड़ता। मोह में हम बांधने की कोशिश करते हैं जो हमें अच्छा लगने, हम पूरा प्रयत्न करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पराकाष्ठा है योगी बनने। आत्मा बाबा कहता है इस अविनाशी पाठ को खेलते हुए, अभी ये जो संगम पर हम आप बैठे हैं, बाबा कहते हैं ये आप आत्माओं का ज्ञान में आना। बाबा कहते हैं ये अविनाशी पाठ है। अभी जितना ले रहे हो बाप से, बाबा कहता है इतना तो आज आया भी है मुरली। बाबा कहता है पूछते हो ना किसी से कि पुरुषार्थ बड़ा है कि प्रारब्ध बड़ी है, तो बाबा कहता है फिर क्या कहते हो एक दो को? कहते हो नहीं जी पुरुषार्थ बड़ा होता है। पुरुषार्थ करेंगे तब तो भाग्य प्रारब्ध बनेगी, तो बिना पुरुषार्थ के तो नहीं बन सकती। ठीक इसी प्रकार बाबा कहता है बच्चे जैसे पुरुषार्थ को बड़ा मानते हो, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे योग बड़ा है। नहीं तो बाबा कहता है ज्ञानी तो बहुत बन जाते, ज्ञानी तो बहुत बनते हैं, लेकिन बाबा कहता है योग की कमी होती है ना तो फिर गिरते रहते। तो आज बाबा ने योग के ऊपर बहुत गहराई से विस्तार से समझाया। बाबा कहता है ये नहीं समझना कि बाप को जान लिया, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा कहता नहीं, खास तरीके से याद करो। माया बाबा कहता है बार बार तुमको भुला देती है। बाबा कहते हैं बच्चे स्टूडेंट बनकर याद करो। तो स्टूडेंट बन के याद करेंगे तो बाबा कहता है फिर पढ़ाई याद आएगी। पढ़ाई से ही बाबा कहता है फिर तुम्हारी उन्नति है, पढ़ाई से ही चढ़ाई। तो बाबा कहता है ऐसे जान नहीं छुड़ा देना कि हम तो बाबा को पहचान गए, बाबा ने अपना बना लिया। नहीं, बाबा कहता है जो आत्मा योगी जीवन जिएगी, उसका जीवन बाबा कहता है कैसा होगा, परोपकार के लिए हो। कल हम बात कर रहे थे ना कि सुदामा के पांव में कांटा चुभा, तो कहां पहुंचा? श्री कृष्ण के पास पहुंचा। श्री कृष्ण क्या विधि देते हैं उसको? वो तो खुद ही उसके पांव से कांटा निकाल, क्योंकि मित्र है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा कोई दुश्मन थोड़ी, तुम्हारा बाप भी हूँ, बंधु भी हूँ, सखा भी हूँ। बाबा कहता है तुम्हारे सर्व संबंध एक मुझसे, मानो तो। भक्ति में भी कहते हैं ना मानो तो गंगा माँ, नहीं तो बहता पानी। बाबा कहता है ये जितने भी आत्मा अभी संसारी संबंध निभा रहे,
माँ से, पिता से, बच्चों से, पति से, पत्नी से, बहन से, भाई से, जो भी। बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस संसार का बीज रूप हूँ। एक बीज को बाबा कहता है पानी देते हो, जड़ को पानी मिलता है, बाबा कहता है सारा पेड़ हरा भरा हो जाए। तुम मेहनत खूब कर रहे हो एक एक रिश्ते को संभालने में, एक एक पत्ते को बाबा कहता है पानी देते हो। एक तरफ ज्यादा हो जाता है, दूसरा पत्ता नाराज हो जाता है। करते हैं ना लोग, कैसे टोंट मारते हैं, कहते हैं आज आ गई मेरी याद, बड़े दिन बाद फोन किया। सुइयां चुभोने में सारे एक्सपर्ट हैं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे एक एकांत प्रिय बनो। एकांत, एक का बनना। दुनिया में भी देखो, हमने भक्ति सबने की है ना। हम एक दूसरे से मिलके पूछते थे तुम कौन से भगवान को मानते हो, कौन से। और खुद क्या कहते, कहते भगवान तो एक ही है। फिर कौन से का क्या मतलब। हुँ? तो बाबा कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी संगम पर तो तुमने वो एक पहचान लिया। अब बाबा कहता है फिर बाबा कहता है बुद्धि जब तुम्हारी बाहर भटकती है। आज कहा बाबा ने, ये कथा नहीं है, ये पढ़ाई है। भक्ति में तुमने खूब कथाएं सुनी। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो यहाँ बैठे हो, ये कोई कथा नहीं चल रही कि तुम कथा का आनंद लो और जाके सो जाओ। ये तो बाबा कहता है घर जाने की तैयारी है अभी। ऐसे थोड़ी योगी बना रहा है। कह रहा है बिस्तर लपेटो अब यहाँ से, अब तुम्हारा दाना पानी यहाँ से अब उठ। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी कर्मातीत बनने के लिए, कर्म तो बाबा कहता है तुम्हें करना है। आज कहा है ना बाबा ने, ओम शांति जब कहते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि बाबा कहता है आप आत्माओं का स्वधर्म भी शांति है। बाबा कहता है तुम रहने वाली भी शांति धाम की हो। और बाबा कहता है अभी 84 का चक्कर पूरा करके अब बाबा कहता है तुम फिर सतयुग में जाने वाली। कितना बाबा कहता है तुम्हें खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, लेकिन बाबा कहता है तुमको एतबार नहीं होता। भगवान की बात पर भरोसा नहीं आता हमें इतनी जल्दी। सुदामे है ना, सुदामा को नहीं पता कि क्या दिए जा रहा हूं और क्या लिए जा रहा हूं। भगवान तो किसी का रखता नहीं है, या रखता है। हम्म? भगवान तो हमसे लेकर बल्कि हमको भी इस कैटेगरी में खड़ा कर देता है कि हम भी उससे लेन देन व्यवहार कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास है क्या, ना अकल है ना शकल है। बाबा कहता है देखो माया ने तो तुम्हारी अकल मार दी बिल्कुल। बाबा कहता है जिसको मंदिर मंदिर जाके ढूंढते हो, जिन गुरुओं के बाबा कहता है तुम पैर पकड़ते हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुमको पार लगा सकते हैं। हाँ, बाबा कहता है दुनिया के जो गुरु है ना, वो तुमको कभी सिकी लदे मीठे बच्चे नहीं कहेंगे। कहेंगे बाबा कहता, कोई गुरु कहेगा मीठे मीठे बच्चे। बच्चे बोलेगा तो वर्षा देना पड़ेगा, वो तो खुद फकीर बन के बैठा है, तुम्हें क्या वर्षा देते। और बाबा कहता है वो तो सन्यासी बन गया, अब बच्चे कैसे अडॉप्ट करें, अपने ही छोड़ के बैठा हूं। और तुम आत्माएं, बाबा कहते हैं जब मुझे पुकारती हो तो क्या कहती हो कि तू मात पिता हम बालक थे। आश्रय मांगते हो, प्यार मांगते हो, बाप का वर्षा मांगते हो, ये गुरु देंगे तुमको।
बाबा कहता है मैं आंख खोलता हूँ, बच्चे होते हैं ना, बच्चों को जगाओ तो बच्चों को गुस्सा आने लगता है कि मम्मी क्यों उठा रही है, सोने दो ना 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा। बाबा कहता है जब मैं तुमको अज्ञान की नींद से उठाता हूँ, दुनिया ने तो कुंभकर्ण देखा सोता, कथाओं में हमने सुना ना कि कुंभकर्ण 6 महीने खाता था, 6 महीने सोता था। बाबा कहता है हाँ, चित्र में तो तुमने देखा कि कुंभकर्ण सोया पड़ा, लेकिन बाबा कहता है ये कोई जानता ही नहीं कि ये अज्ञान की नींद में दिखाया है सोया हुआ। और बाबा कहता है इस संसार का कोई सन्यासी खुद को आत्मा नहीं मानता। हाँ, बाबा कहता है एक तरफ तो तुम कहते हो कि भगवान सबके अंदर है, आत्मा सो परमात्मा। वाह, बड़ा शॉर्टकट मारा तुम। बाबा कहता है फिर ये जो आत्मा सो परमात्मा 800 करोड़ हैं इस समय, तो ये दुनिया नर्क कैसे बनी? क्या भगवान के अंदर ये विकार प्रवेश कर गए? क्या भगवान देह के अहंकार में आ बैठा? क्या भगवान भ्रष्टाचारी बन बैठा? क्या भगवान परमत और मनमत पर चल बैठा दूसरों की? भगवान अपना रास्ता भटक गया। भगवान ने इतने मंदिर बना डाले और खुद ही जा जाकर थालियां पूजा वो सब करता जा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये अज्ञान की नींद है तुम्हारी, जागना भी नहीं चाहते, क्योंकि जागने में क्या मिलेगा? जो तुम्हारे वो सपने हैं ना, हर कोई सपना देख रहा है। जो भी जीवन हम जी रहे हैं ना, खुली आंखों से सपने देख रही है दुनिया। मकान, दुकान, बच्चे, पैसा, ब्याह, शादी। बाबा कहता है जब मैं तुम्हें जगा दूंगा कि तू आत्मा 84 का पाठ खेलने वाली। आज बाबा ने एक सस्पेंस और क्लियर कर दिया। बाबा कहता है नहीं, शिव भगवान वाच अर्जुन प्रति। बाबा कहता है एक से बात करता हूं, क्यों? क्योंकि इस एक की गारंटी है कि ये 84 जन्म लेता है। बाकी बाबा कहता है यहाँ बैठे किसी की सबकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। तुम सब, बाबा कहता है, अपने गिरबान में झांक सकते हो, देख सकते हो कितनी सर्विस करते हो। सर्विस करने वाले ही बाबा कहता है 84 की पारी खेलेंगे। जो बैट्समैन अच्छे रन बनाता है वो ओपनर होता है, पता होगा इतना। जो रन अच्छे बना सकता है उसको ओपनर लेकर चलते हैं कि आप सबसे पहले खेलना शुरू कर। बाबा कहता है तुमने कोई सर्विस करी जो तुमको ओपनर बना दूं मैं सतयुग में, पहला जन्म। इसलिए बाबा कहता है अगर सर्विस ही नहीं करते तो बाबा कहता है फिर पुराने घर में आओगे। सर्विस बाबा कहता है मस्ट है ना। दुनिया वाले भी कहते हैं कि माँ बाप की सेवा। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी भी सेवा। तुम आत्माओं का पारलौकिक माता पिता में, और मेरी सेवा क्या है? मैं कभी बूढ़ा बीमार नहीं होता। बुजुर्गों की सेवा क्या होती है? बुजुर्गों को क्या चाहिए? दवा चाहिए, सेवा चाहिए। भगवान कहने के लिए तो कह रहा है कि मेरी सेवा। तभी हमने देखा ना भक्ति में सेवा का कितना वर्चस्व है। गुरु की सेवा कहते हैं जिसको मिले वो वडभागी। खुशी खुशी लोग सेवा मांगते हैं, करते हैं। वो बाबा कहता है तुम ज्ञान में अच्छे आ गए,
भक्ति तो करते नहीं, भक्ति का तो पाठ तुम्हारा खत्म। और ज्ञान में बाबा कहता है तुम ऐसे भागे नहीं चमकते। बाबा कहते हैं मैं तुमको यहाँ पढ़ा ही किस लिए रहा, किस लिए? क्या कहता है? मनुष्य से देवता बनाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे बिना किसी को दिए तुम देवता बन कैसे सकोगे? बिना किसी को दिए। बाबा कहता है देखो संसार में आत्माएं तड़फ रही हैं इस समय। हाँ, बाबा कहता है अभी पुरुषार्थी का पाठ छोड़ के दातापन की स्थिति बाबा कहता है। किसी को बाबा कहता है लाइन में खड़ा नहीं करना, आते जाएं और लेते जाएं। ऐसे बाबा कहता है एवर रेडी बन के चल, एक भी बॉल खाली ना जाए। हाँ, बाबा ने आज कहा ना बच्चों में ऐसा उमंग होना चाहिए कि बिना किसी को बाप का परिचय दिए हम निवाला भी मुख से नीचे ना होता है। भक्त भी बेचारा देखो बिना पाठ पूजा किए एक निवाला भी ग्रहण नहीं करता। तो बाबा कहता है तुम सर्विस के नाम पे तो कुछ नहीं कर रहे, बस वो पकड़ लिया कि बाप ने कहा ना कि ग्रस्त में रहते हुए बस एक बाप को याद करो। बाबा कहते हैं याद करने का मतलब भी क्या है? याद करने का मतलब है जिसको याद करते हो उसके जैसे रंग ढंग बनने लगते हैं इंसान के। बाबा कहता है तुम ना तो किसी को बाबा कहता है गुणों का दान करो, कर्मणा सेवा करते हो तो भी तुमको चुभती है। चुभती है नहीं चुभती, अपने जो गई कर लें वही काफी है। वहां मधुबन जाते हैं वहां देखते हैं 3 बजे कौन पता नहीं वो चाय के कॉफी के दूध के ड्रम भर के चला जाता है 3 बजे। सोचो कितनी अथक सेवा चल रही है। खाने में एक सब्जी नहीं होती है वहां, 8 बजे ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है हजारों लोगों का। वहां कोई संडे नहीं आता। कर रहे हैं, बनाने वाले अपना भाग्य बना रहे। सारी दुनिया टीवी चैनल पे तो बैठ के मुरली नहीं सुनाती ना। बाबा के बच्चे हैं, सबकी विशेषताएं हैं। किसी ने भंडारे की सेवा संभाली, किसी ने वहां की मेंटेनेंस संभाली। जैसे एक घर को हर तरीके से रखते हो ना रख रखाव, तो मधुबन में भी देखो बाबा के कितने बच्चे हैं, पूरा जीवन वहां बिता दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई तो जतन करो। नहीं कहता तुमको घर छोड़ के तुम मधुबन आ जाओ, इतनी तो बाबा कहता है वहां जगह नहीं है, हाउसफुल है। लेकिन बाबा कहता है जहां बैठे हो क्या ये मधुबन बना सकते हो? थक गए हम सचमुच करते करते, है ना? ऐसा लगता है कि कोई हाथ में दे दे 2 रोटी, फिर चाय का कप पकड़ा। बाबा कहते हैं देखो तन तो बूढ़े हुए, मन भी बूढ़ा हुआ। अच्छा मन बूढ़ा देखो कहाँ होता है? जहां जहां मेहनत की बारी आती है ना वहां मन जैसे बूढ़ा हो जाता है। कहते अब होता नहीं मुझसे, अब मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। यहाँ मन बूढ़ा। लेकिन इसको बोलो ना चल अभी घूमना है, अभी फलानी चीज खाने चले, देखो अभी शॉपिंग का नाम लो, अभी मन तैयार है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तन भी स्वस्थ तब मिलेंगे वहां जब बाबा कहता है, कल सुन रहे थे ना हम सुदामा के पाँव में कांटा लगा था। तो बाबा कहता है इस तन से, और बाबा कहता है वाचा से, दृष्टि से, वृत्ति से, कर्मणा से, बाबा कहता है जो जो तुमसे पाप कर्म हो चुके है ना वो कांटे चुभे हुए हैं। जो समय बीत गया, जो कर्म हो चुके, जो तीर कमान से निकल चुके, बाबा कहते हैं बच्चे अब अब इसको बाबा कहता है ठीक तो करना पड़ेगा। अगर बाबा कहता है इसी मुख से किसी को गलत बोला है
किसी की निंदा की है, तो इसी मुख से बाबा कहता है फिर क्षमा ले लो उससे, कांटा निकल जाए। इन हाथों से बाबा कहता है किसी से सेवा ली है तुमने अननेसेसरी, तो बाबा कहता है बच्चे इन हाथों से फिर सेवा देनी शुरू करो। बहुत से लोगों को देखते हैं, कहते हैं भाई उसकी देख इतनी उम्र हो गई, आज तक अपना काम खुद कर रहा। तो पता है हम क्या कहते हैं? कहते हैं हाँ पुराना खाया पिया है ना उसने, तो चल रहा है ठीक ठाक। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हुँ? बाबा ने समझाया, बाबा कहते हैं बच्चे आपका योगी जीवन है ना, तो योगी जीवन में बाबा कहता है तुम्हारा भोजन कैसा, वो जो जिसको हम कह रहे हैं ना देसी माल खा रखा, बाबा कहता है आप, बाबा कहता है बाप की याद में बनाओ और खाओ, ये देसी माल है। बाहर का नहीं सोचो कि टिक्की चौमिन ले आता हूँ वो खा लो। तो इस समय बाबा कहता है देखो मन को समझो। मन तो बार बार कहेगा जी मैं थक गया, इतना समय ही नहीं होता, कहाँ सर्विस करें बाबा की। क्या कहता है बाबा? बाबा कहता है 8 घंटे विश्राम, 8 घंटे बाबा कहता है ड्यूटी धंधा धोरी, 8 घंटे कम से कम बाप की सेवा हो। तब तो सोचना कि हमने गोवर्धन उठा रखा, नहीं तो बाबा कहता तूने क्या गोवर्धन उठाया, वैसे तू तब भी था ज्ञान में आने से पहले और वैसा का वैसा तू आज भी है। किसके काम आया? जो कहते हैं ना जो भगवान का ही नहीं बना वो किसका बने? दुनिया में लोग कहते हैं ये तो अपनी माँ का नहीं है तो किसका बने, अपने बाप का नहीं है किसका बने? बाबा कहता है बच्चे तुम हो, भगवान को बाबा कहता है तुमने याद किया। हाँ, और बाबा कहता है बच्चे तुम मेरे ही नहीं बने। अंत में ये जितना भी हम करते हैं ना सारा दिन में काम धंधे, कमाना खाना घर परिवार, अंत समय में जब ये आत्मा इस पार्ट को विदाई देगी, छुट्टी लेगी, तो अंत में ना ये महसूस करेंगे हम सभी कि वो जो हमने सारा दिन पूरे जीवन किया उसकी कोई वर्थ ही नहीं थी। वो घर, वो नौकरी, वो बच्चा, वो झाड़ू, वो पोछा, वो बर्तन, वो कपड़े, वो बुहारी, इसकी लास्ट में कोई वर्थ नहीं निकलेगी। वर्थ किसकी निकलेगी? बाबा कहते हैं बच्चे योगी बनकर, योग युक्त होकर, बाबा कहता है बच्चे आपने अपने विकर्मों का विनाश किया, इसीलिए वो कह रहा है योगी बनो। भोगी तो सारी दुनिया है, और भोगियों में ये मत सोचना कि बैठ के खा रहे, नहीं, बेचारे बहुत मेहनत कर। भोगी बनना भी कोई आसान बात नहीं होती है। देखो जरा इनको जो इलेक्शन आ गए, इनके सत्ता भोगने का इनमें चाव है, तो रात को 2-2 3-3 बजे तक मीटिंग चल रही, बहुत प्रेशर है, खाने की सुध नहीं है, सोने की सुध नहीं है, क्योंकि राजाई पानी, दिल्ली का तख्त हाथ से कहीं निकल ना जाए। और बाबा कहता है यहाँ तुम देखो, इनको तो बाबा कहता है इनकी नींद फिट गई, इनको रोटी भी अच्छी नहीं लगी। जब सुनते हैं दूसरी पार्टी के ढोल बज रहे हैं तो फट से खड़े हो जाते हैं, कह रहे अरे अपने लोग भी इकट्ठे करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी तो दावेदार हो सतयुग की राजाई के, कोई मेहनत की तुम, किया कुछ बाबा के। अच्छी बात है रोज मुरली सुनते हैं, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे माँ बाप वो बहुत खुश होते हैं जो देखते हैं कि हमने जो छोड़ा हमारे बच्चों ने आगे बढ़ाया।
ये नहीं कि माँ बाप ने जो बना के दिया वो भी बेच के खा गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे छोटे छोटे पौधे हो तो बाबा कहता है अभी मैं तुम्हारी पालना कर, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप समान जाओ दूसरों को भी बनाओ। भगवान के पास तो बहुत काम है, आप सोच भी नहीं सकते। हमारे पास कितने बच्चे होंगे, 2-4, है ना? इनका करियर, इनकी पढ़ाई, इनकी शादी, इसी में ही हमारा सारा जीवन निकल जाता है। और भगवान इस समय आया है, वो कहते हैं तुम तो कलयुग की मर्यादाओं को पूरे करने में मरे जा रहे हो, कि पढ़ा लिखा दूं, अपने पाँव पे खड़े हो जाए, कल को कोई बात हो तो कमा खा तो लेंगे। कलयुग की मर्यादाएं बाबा कहते हैं निभाने में सब लगे पड़े। बाबा कहता है होंगी कोई मीराएं जो कलयुग की बाबा कहता है लोक लाज को ठोकर मारे। आज कहाँ है बाबा? बाबा कहता है कभी चेक तो करो इस पढ़ाई में और संसारी पढ़ाई में फर्क क्या है। वहां पढ़कर बाबा कहता है महीने का क्या कमाओगे। आज आ गया ना, बजट आ गया ना, क्या कमाओगे बाबा कहता है महीने, कितना भी कमा लो। बाबा कहता है दिवाली पे पूजा तो तुम लक्ष्मी की फिर भी करो। और एक तरफ बाबा कहता है मैं तुमको ये पढ़ाई पढ़ाता हूँ और कहता हूँ कि लक्ष्मी नारायण बन जाओ। बाबा कहता है इस पढ़ाई का एक एक रतन लाखों तो कम बोलता है वो। हम तो कहते हैं ये तो अनमोल है जी, इनका तो कोई मापदंड हम बिठा ही नहीं सकते कि एक एक रतन है कि एक एक भगवान के मुख से निकला हुआ महावाक्य अंतर आत्मा को गहन शांति गहन सुख देता, जो बाजार में कहीं नहीं मिलते। हाँ, लेने वाले चाहिए। अगर मुरली ऐसे ही सुन रहे हो, बाबा कहता है साधारण बनकर मुरली सुनते हो तो साधारण ही रह जाओ। मुरली सुनने और सुनाने में भी भेद है। क्या बनकर यहाँ बैठकर मुरली सुनते, क्या यहाँ 1 घंटा बाबा कहता है तुमको देह का भान भूला ना, कहाँ भूला। यहाँ पर भी जान अटकी पड़ी है अभी, कि फुलके चढ़ा दूं वो सब्जी बना दूं, जान अटकी पड़ी। बाबा कहते हैं तुम 1 घंटा भी पाठ से बाहर नहीं निकलते। ये कैसा अमिताभ बच्चन, कैसा अमिताभ बच्चन है, सोता भी स्टेज पे है, खाता भी स्टेज पे। बाबा कहता है तुम स्टेज से नीचे नहीं आते हो। ये तो बाबा कहता है सब तुम्हारे किरदार हैं जो टीवी स्क्रीन पर अभी हम सब नाम देख रहे हैं, है ना? ये जितने भी नाम अभी सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, बाबा कहता है ये तो तेरे किरदार है। और आज कहाँ है बाबा ने? बाबा कहता है देखो दुनिया तो सोचती है कि कैसे कहाँ शांति मिले, और बाबा कहता है मैं कहता हूँ शांति तेरे गले का हार है। जब तक बाबा कहता है आत्मा शरीर में है कर्म करेगी, बाबा कहता है यहाँ तो हलचल में आएगी। इसलिए बाबा अपने को कहता है बीच बीच में, बाबा कहता है अशरीरीपन का अभ्यास करो। बीच बीच में बाबा कहता है बच्चे ब्रेक लो। चेक करना जितने हम ब्रेक ले रहे हैं ना, उतना हम बाप समान बनने का पुरुषार्थ बढ़ा रहे हैं, उतना हम अपने अंदर साइलेंस की पावर को बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम ब्रेक लेते ही कोलू के बैल बने ही पड़े हैं बस। किसी से फोन पे बात करते हो, पार्ट में ही करनी पड़ेगी। किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की कुछ, किसी की वो पार्ट खेलना पड़ेगा। लेकिन फोन रखते तो रियलाइज करते हो कभी कि मेरा पार्ट में इसके साथ ये पार्ट ज्वाइंट। फोन रखा, न्यारे हो जाओ।
प्यारे बनना तो बाबा कहता है तुम्हें खूब आता है। शरीरधारी के साथ बाबा कहता है देखो कितना मोह रखते हैं, लगाव रखते हैं। प्यारे तो तुमको खूब बनना आता है, लेकिन बाबा कहते हैं न्यारे बनना नहीं जानते हो। ऐसे थोड़ी महाकुंभ नहाया जाएगा, ऐसे नहीं नहा लोगे बाबा। जब तक बाबा कहता है इस पुरानी देह से तुमको वैराग नहीं आता। बीमारी में देखते हो लोगों को, बीमारी में शरीर से वैराग आ जाता है, कहते हैं भगवान बस अब ले, अब और सहा नहीं जाता। और घर के भी क्या कहते हैं अब हम इसको और दुखी देख नहीं सकते, भगवान ले ले इसको। बाबा कहते हैं तुमको याद तब मैं आता हूं, कितना पैसा कमाया था, इतनी एफडी बनाई थी, इतने प्लॉट खरीदे थे, वो काम नहीं आते तुम्हारे उस समय। कर्म भोग भोगते समय बाबा कहता है बच्चे जब आत्मा शिथिल पड़ जाती है, असहाय हो जाती है, तब बाबा कहता है तुम मुझको पुकारते। तो बाबा कहता है मैं भी क्या करूं, मैं भी बंधा बैठा। हाँ बाबा कहता है कर्म भोग भोगने के लिए बाबा कहते हैं मैं ज्ञान की शक्ति तुमको दे सकता हूं। और ज्ञान की शक्ति क्या है? शांति। बाबा कहता है जिसमें ज्ञान होगा, बाबा कहता है वो तो शांति से कर्म भोग चुकतू करेगा। बाकी बाबा कहता है चिल्लाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा साइलेंस की पावर अनुभव करो। संसारियों के साथ बुद्धि योग लगा के तो कभी नहीं आएगी साइलेंस की पावर। वो तो हमारा लक्ष्य भी भटका देंगे हमें कि अरे क्या रखा है इन चीजों में, अभी उम्र है क्या तेरी, अभी तो खेलने खाने के दिन। यहाँ भगवान कह रहा है कि भंबोर को आग लगी पड़ी है, सोने की लंका धू धू करके जल रही है। देखो एक बार बाबा, किसकी नजर से देखो? बाबा कहता है मैं जो तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं ना, बाबा कहता है इस बुद्धि की नजर से अब देखो। भंबोर को आग लग चुकी है। अच्छा शरीर कैसे है हमारे सब? दुनिया कौन सी दिखती है बाहर जिसको आग लग गई? बाबा कहता है देखो विकारों की आग लगी नहीं लगी, मन दुखी है आज, अशांत है। बाबा कहते हैं देखो विकारों की आग है, ये जो तुम्हारी बाबा कहता है कर्म इंद्रियां है, ये बाबा कहता है क्या कर रही है? भोगनाओं के पीछे। बाबा कहता है देखो जो आत्मा है वो बिकती चली जा रही। खाएं और सोएं, कमाएं, बस बाबा कहता है तुम कोलू के बैल बन। अच्छा बीमारी ऐसी चली है अभी कि लोग रिटायर्ड होना ही नहीं चाहते। उनको कहो आपकी एज है अभी, आप सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी थोड़ी है कि आप अगर घर बैठोगे तो 2 रोटी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन नहीं, वो सुकून भरी लाइफ को वो सोचते हैं कि अच्छा घर में बैठ गए ना तो फिर तो बीमार ही हो जाए। सच्चाई भी है ये। क्यों बीमार हो जाएंगे पता है? क्योंकि मन है ना, मन के पास मंथन करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो विकृतियों में जाएगा, पुरानी स्मृतियों में जाएगा, तेरे मेरे में जाएगा, तो फिर बीमार तो पड़ेगा। जो खाएंगे वही तो पचाएंगे। तो मन के पास है क्या? हम क्या दे रहे हैं मन को आज पचाने के लिए? सारा दिन तो फोन हाथ में है, और फोन पे हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं बड़े बड़े कथानायक हैं, बड़ी बड़ी कथाएं रोज लेकर आते हैं, आज ये हुआ आज वो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा ने एक बार मुरली में भी इसको कहा। बाबा ने कहा अगर 2 टुकड़ रोटी का अरेंजमेंट है
तो बाबा कहता है बस फिर तो एक बाप को याद करना चाहिए। लेकिन वो है ना, बाबा कहता है मन वो दौड़ाता है। आज कहा है बाबा ने, बाबा कहता है सबसे बड़ा जो विकार है वो क्या है? काम, महाशत्रु। बाबा ने कहा क्रोधी को क्रोधी कहूंगा, लोभी को लोभी कहूंगा, लेकिन बाबा कहता है सबसे बड़ा जो विकार है वो क्या है? काम। काम माना जैसे वो मकड़ी होती है ना, तो मकड़ी के मुख में क्या है? वो लार निकलती है। वो लार से वो पूरा का पूरा वो जाल बुनती रहती। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा जो ये मन है ना, ये मकड़ी है, और मन के अंदर से लार कौन सी निकलती है? कामनाओं की। तो बाबा कहता है फिर कामनाएं अनंत है, इन्हीं में उलझ के मरते बाबा कहता है तुम रह जाते, अपने चक्रव्यूह में खुद फंस बैठते। तो काम महाशत्रु। देखो, प्यास लगे कोई पानी पी ले, ये इच्छा गलत नहीं है ना। भूख लगे हम रोटी खा लें, ये कोई काम वासना नहीं। अगर नहीं खाएंगे तो शरीर से हाथ धो बैठेंगे, ये भी आत्मघात माना जाएगा, तो ये भी हत्या मानी जाएगी। तो इसको नहीं कहा गया काम, इच्छा कि रोटी खा लूं या पानी पी लूं। नहीं, अगर ठंड लग रही है तो तन पे गर्म वस्त्र पहनना, ये कोई काम वासना नहीं। लेकिन काम वासना फिर क्या है? अगर गौतम बुद्ध को भी छांव चाहिए तो एक पेड़ के नीचे वो भी बैठता। काम वासना फिर क्या है? हुँ? कोई गरीब है, एक छोटे से मकान में रहता, ये काम वासना नहीं है, रहने को छत तो चाहिए। लेकिन काम वासना कहाँ फैलती है? जब मेरे मन में ये विचार आता है कि अब मुझे बड़ा घर चाहिए। जितनी जगह उस छोटे घर में मैं सोने के लिए लेता हूँ, उतनी ही जगह मुझे बड़े घर में भी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन वो वासना है, वो बढ़ती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मन के जंजाल है ना। एक दूसरे को देखकर भी आज हम क्या परोस रहे हैं दूसरे। किसी का मकान देखते हैं तो तुरंत आता है मन में कि हम भी बनाए। और तो और छोड़ो, किसी का कपड़ा भी देख लेते हैं ना, तो भी तुरंत पूछ बैठते हैं कहाँ से ले आए हो, एक मेरे को भी मंगवा के। कपड़े पहनना बुरी बात, लेकिन यही कपड़ा पहन, इसी ब्रांड का पहन। कफन तो लोग सूती खरीदते हैं, कोई रेशमी कफन नहीं खरीद के ले आते। तो बाबा अपने को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर योगी जीवन अर्थात सादा जीवन। क्या कहते हो? सादा जीवन, उच्च विचार। तो बाबा कहते हैं सबसे ऊंच विचार क्या है? बाबा कहते हैं सबसे ऊंच विचार है अपने को आत्मा जान और एक बाप को याद। बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को भी अब रिश्ते में नहीं आंखों बार, नहीं तो बुद्धि बार बार भागेगी उनकी तरफ कि उसने दवाई खा ली, अब उसकी तबीयत ठीक है। वही सारा दिन हम लगे, कर कुछ नहीं सकते, हाथ में कुछ नहीं। अरे अपनी बीमारी हाथ में नहीं है तो दूसरों की कहां से कंट्रोल कर ले। लेकिन वो आदत है पुरानी, मोह की रगे हैं, वो बैठने नहीं देती चैन से। दुआ नहीं दे सकते किसी को, चिंता कर सकते, उसमें हम सब ने पीएचडी की। बाबा कहता है इस समय तो तुमको बाप की याद में नींद नहीं आनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं देखो माया तुमको चिंताओं में सोने नहीं देती,
किसी को नौकरी करनी है, किसी को बच्चे देखने। माया ने, बाबा कहता है, बच्चे तुम्हारी नींद मिटा दी तो तुमको बाप भी याद है, पढ़ाई भी भूल जाती। ऐसे बाप को भूल जाते हो, बाबा कहता है, जो तुमको 21 जन्म सुख देने के लिए बैठा। इसी जन्म के दुख नहीं भूल रहे, हमें नहीं भूल रहे ना। वो रोज कह रहा है बच्चे कि दुनिया दुख धाम है, पुरानी दुनिया। बाबा कहता है देखते भी मत देखो, शरीर पतित है, बीमार है। बाबा कहते हैं बच्चे खुश हो जाओ कि चलो इस तन में भगवान तो मिला मुझे, और चलो जो भी हिसाब किताब था पूरा तो कर रहा हूं। शक्ति तो वो बैठा है मेरे साथ, बाप मेरा। ज्ञान को सुनना एक बात होती है, सुनकर अच्छा लगता है, अंतरात्मा कहीं ना कहीं उस अपने स्वभाव को अनुभव करती है कि वाकई चिंता है किस बात की। चिंता करके हमने क्या बदल लिया जो आगे बदलने वाला? बदलता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे संस्कार जो है ना, ये और पतित होते चले जाते। कि समझाने वाला तो लाख समझा देगा। बाबा कहता है तुम्हें बात भी दूसरे की समझ में नहीं आती, क्योंकि जो तुम्हें आके कहता है ना चिंता छोड़ दे, उस बेचारे को खुद कितनी चिंताएं लगी होती। इसलिए बाबा कहता है असर ही नहीं होता दवाई का। सब चाहते हैं एक दूसरे को जाके प्यार देंगे, कहेंगे अब चिंता मत कर, चल तू दवाई खा और सो जा आराम से, सब ठीक हो जाए। बाबा कहते हैं तुम्हारे इन तीरों में धार ही नहीं, तुम कोई भगवान हो जो तुम आकाशवाणी कर रहे हो सब ठीक हो जाएगा? तेरा अपना क्या ठीक हुआ, तुझे तो खुद कितनी चिंताएं खाई पड़ी। अब भगवान यहाँ बैठ के आकाशवाणी कर रहा है, तो बाबा कहता है मैं भी देखता हूँ कि कितने अर्जुन बनेंगे बाबा, जिनको भगवान की बात पर भरोसा आएगा कि बच्चे चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। हम सब जानते सुना, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब तक चित्त तुम्हारा मलिन है, दरिद्र है, ये दरिद्रता है मन की, कि वो पुरानी बातों को भूलना ही नहीं चाहता, पुरानी यादों में लिपटा पड़ा है। भगवान आकर आत्माओं को रिफ्रेश कर रहा है, लेकिन वो क्या कहता है? मन क्या कहता है? मन कहता है मैं जो हूं, जैसा हूं, ठीक। आप अपना ज्ञान अपने पास रखो। भगवान की जरूरत किसी को भी नहीं है, सच्चाई है ये। भगवान को कोई नहीं पाना चाहता, हाँ, भगवान से सुख सब पाना चाहता। तो सुख से मतलब है सबको, भगवान से कोई मतलब नहीं। इसलिए वो बेचारा कहता है कि मैं आकर अपना पाठ पूरा करता हूं और फिर रिटायर हो जाता, नहीं आता तुम्हारे साथ सत्युग। और भगत तो बेचारे सोच के बैठे हैं कि सत्युग में राम आए। राम यहाँ बैठा है कलयुग में धक्के खाता हुआ। बाबा कहता है इस समय सारी दुनिया ज्ञान में बेहोश है, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए। बाबा कहता है मैं देखो घर घर संजीवनी बूटी ले जाता हूं, कहता हूं बच्चे योगी बनो, योगी बनो। बाबा बस एक जोक किससे हो तुम्हारा? एक बाप से। एक बाप के रंग में रंग जाओ, भगवे भले ही मत पहन। लेकिन बाबा कहता है तुम मानते ही नहीं। तो बाबा कहता है दुनियावी रंगों में रंगे बैठे हो, कभी पत्नी बन जाते हो पति के रंग में, कभी माँ बन जाते हो बच्चों के रंग में, कभी नानी दादी बन जाते हो पोते पातों के रंग में। दुनिया के रंग कितने चढ़े हैं तुम। बाबा कहता है सब फीके रंग है। आत्मा की खूबसूरती को बाबा कहता है इन्होंने विनाश कर दिया।
चट कर दिया इन संबंधों में। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कीड़े हैं विकारों के, इनको बाबा कहता है योग की अग्नि से भस्म करो। एक बाबा कहता है बस मैं ही हूं, इसी समय आता हूं। इसी समय आकर के बाबा कहता है बच्चे मैं तुम आत्माओं को भरपूर करता हूं। लेकिन हाँ बाबा कहता है पुरुषार्थ तो तुम्हारा है, महारथियों का। तो बाबा कहता है जितनी अच्छी सर्विस करोगे, जितना अच्छा स्कोर करोगे, बाबा कहता है फिर कंप्लीट पैकेज मिलेगा तुमको 84 का। नहीं करोगे तो बाबा कहता है फिर बाप तो न्यारा है। माँ बाप पता है क्या करते हैं, शुरू शुरू में बच्चा जब लिखना शुरू करता है ना तो उसका हाथ पकड़ ले, उसको लिखना सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, 1 2 3, 5-7 बार उसका हाथ पकड़ के लिखवाते हैं। फिर वो हाथ छोड़ देते हैं, कहते हैं अब खुद बना। फिर वो बच्चा कुछ गलती करता है, फिर हाथ पकड़ते हैं उसको। लेकिन वो हाथ पकड़ने का मकसद क्या है कि ये बच्चा खुद से तैयार हो जाए। तो बाबा कहते हैं मैं अभी यहाँ बैठा हूं तुम्हारे साथ। बाबा कहता है सर्विस तो तुम करोगे, पुरुषार्थ तो तुम करोगे, लेकिन बाबा कहता है हाथ और साथ अभी बाप का है। हम जो ये बोलते हैं ना, हम कई बार सोचते हैं, हमने सोचा नहीं था कि हम सुनते सुनते एक दिन बोल भी पाएंगे, है ना। कितने स्पीकर हम देखते हैं, ज्ञान में अच्छे अच्छे स्पीकर हैं, एक से एक बढ़कर। तो ये जो सब हमको मिला, ये उसी का ही तो दिया हुआ है। आपको क्या लगता है हम यहाँ बिल्कुल ठन ठन गोपाल बैठते हैं, यहाँ हमें कुछ होश नहीं होती कि क्या मुरली में आएगा, बाबा क्या सुनाएगा, कैसे वो कनेक्टिविटी जुड़ेगी, क्या होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन वो घड़ी देखते हैं, वो कहते हैं अरे 10 बज गए। हम तो इसको रोज अनुभव करते हैं, रोज रोज, आपको चाहे बोले या ना बोले, पता नहीं वो कहाँ से क्या मुख में, कहते हैं ना कि शब्द उसके हैं, लेकिन हाँ आवाज हमारी है, शक्ल हमारी, आपको लगता है यही बोलता होगा। हम तो बार बार अनुभव करते हैं कि कोई है शक्ति जो आकर के अपना काम करती। इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे हाथ पकड़ के मैं कर रहा हूँ, हाथ और साथ मेरा है। तो जब वो नचा रहा है तो नाचने में क्या बुरी बात। नी मैं यार मनाना नहीं, चाहे लोग बोलियां बोल। दुनिया तो संसार में यार के लिए क्या नहीं कर जाती। नी मैं यार मनाना नहीं, कि मुझे यार मनाना है मेरे, दुनिया कुछ भी बोले। बाबा कहते हैं बच्चे करोगे तो पाओगे, कुछ तो करो। आज बाबा ने कहा देखो संसार में जब लोग भक्ति करते हैं तो कितना विनाशी धन बाबा कहता है वो दान करते हैं। पता है बाबा ने क्या, बाबा ने कहा तुम ना अविनाशी धन का दान करो, दूसरा नहीं। फिर साथ में कहा अगर है तो बाबा कहता है लगाओ, पर्चे बांटो। अभी शिवरात्रि आ रही है, बाबा कहता है लगा दो सेवा, नहीं तो हम चले जाएंगे ना। सच कह रहे हैं आपको, हमने देखा है ये सब, अपने आंखों से देखा है ये सब। पूरी जिंदगी कोई नोट जोड़ता चला गया। ये तो किस्मत अच्छी थी, थोड़े बच्चे खुले दिल के रहे, हमसे ही पूछते रहे वो कि बता क्या देना है, किस मंदिर में क्या जाएगा, खाने में क्या, हमसे ही पूछते रहे सब कुछ। तो हम हंस के कहते थे, मैंने कहा अगर वो बैठा होता ना अभी तो पहले मेरे ही कान खींचता कि तू देसी घी के हलवे बढ़वा। हमारे जाने के बाद में ना
लिफाफों में 101 रुपए जाएंगे बस, वो भी कोई गारंटी नहीं है। और जाएंगे कहाँ? मंदिरों तक ही जाएंगे बस। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, भगवान बैठा है। बाबा कहता है मैंने रखना तो है नहीं तुम्हारा, क्या करूंगा विनाशी धन का? विनाशी धन तुमको लुटाने आया, जिससे आत्मा बाबा कहता है इस साधारण तन में बैठी, बाबा कहता है पतित से पावन बन जाती इस अविनाशी धन से। लेकिन हाँ, बाबा कहता है विनाशी धन क्यों चाहिए? क्योंकि बाबा कहता है देहधारी है ना सारे, तो बाबा कहते हैं इनको बिठा के इनको रखूंगा कहाँ, इनको खिलाऊंगा क्या? तो बाबा कहता है फिर शिव के भंडारे में बाबा कहता है कमी तो किसी भी चीज की नहीं। या लगता है? हम तो वो है जो भगवान को कहते थे तेरा ही दिया खा रहे, तेरा ही दिया खा रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर विनाशी धन है तो बाबा कहता है फिर यज्ञ में सेवा में लगाओ। यहाँ वो कह रहा है मैं तुमसे 3 मुट्ठी चावल मांगता हूँ, यहाँ आकर वो कहता है मैं तुमसे 3 पग पृथ्वी मांगता हूँ, दोगे? सुनते थे ना कथाएं, भगवान ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पैर पृथ्वी मांगी। वहां सुदामा को कह रहा है कि ये कच्छ में क्या छिपाया है, इस पोटली में क्या लेके आया? हम और आप ही हैं, देख लो क्या बन सकता है। तो वो लोग हैं, कोई जाता है तो उसके लिए उसके नाम से 500 रुपए निकाल देते हैं कि चल भैया हो गया काम। जीता आदमी सारे साल में 500 रुपए खाता है क्या? 500 रुपए तो डॉक्टर की फीस नहीं जा रही आजकल, एक बार विजिट करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, बाबा कहता है बच्चे खुले दिल से, हाँ अगर हम नहीं करेंगे ना, माफ करना भगवान का काम है, ये हमारे जैसों के लिए रुकेगा। 85-86 साल हो गए, हमने क्या दिया? देखो कहां से कहां निकल पड़ा। बाबा कहता है अगर तू नहीं करेगा तो बाबा कहता है बच्चे तेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, मेरा काम नहीं रुकेगा, भगवान का काम है ना, रुक सकता है? नहीं। बाबा कहता हाँ तुम भागीदार बन सकते हो, कुछ तो करो। राम इस समय बाबा कहता देखो सेतु बांध रहा हूं, इस रावण की लंका से तुमको निकालने के लिए बाबा कहता है मैं सेतु बांध रहा हूं। तो तन का, मन का, धन का, जन का कुछ तो राम की सेवा में लगा दो, कोई श्वास ही लगा दो, कोई समय ही लगा दो, कोई संकल्प ही लगा दो। कम से कम इतना तो कर सकते हो कि घर में बैठे हो, इतना भी पता चल गया कि भगवान आया है अभी हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाने के लिए। तो चलो, मेरा तन तो नहीं साथ देता, मेरे पास धन भी नहीं, मेरे मन की शक्ति भी इतनी भरपूर नहीं है, लेकिन परमात्मा जो बच्चे तेरा सहयोग करते हैं तन से, मन से, धन से, जन से, इनको कोई विघन नहीं आए, इनकी प्रीत तेरे से और बढ़ती जाए, ये ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवाओं में और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। इतना तो संकल्प कर सकते हैं कि उससे भी गए बीते। होता है, आपने देखा होगा कई बार कोई कैंडल जलाता है, सेंटर पे आते हैं ना बहुत सारे लोग कैंडल करते हैं, जोत जगा, तो हर आदमी कैंडल नहीं पकड़ता, कई क्या करते हैं उसके शोल्डर पे हाथ रख लेते कि भाई कैंडल तो चल तू जला, मैंने तो तेरा हाथ पकड़ लिया, फिर वो दूसरा उसका हाथ कंधा पकड़ लेता। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इस संकल्प में मैं तेरे साथ हूं। आप बहुत दूर खड़े हो, कैंडल नहीं पकड़ सकते, लेकिन उसके शोल्डर पे हाथ रख दे, इसका मतलब कि मैं भले ही दूर से ही कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरा भी शुभ संकल्प है कि राम का कारज झटपट पूरा हो जाए। कई बार केक काटते हो ना, सेंटरों पे देखते हो, कई बार वो सबको आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, सारे थोड़ी चाकू पकड़ के खड़े हुए, वो दूसरा क्या करता है बस उसके हाथ पे हाथ रख ले।
तो बाबा कहते हैं बच्चे इतना तो कर सकते, ज्ञान के लकी सितारे हो। ये भी पता चल गया कि किस काया में बैठ कर के भगवान ज्ञान सुना रहा है, उस आत्मा को दुआएं तो दे सकते हो। गंगा के घाट पर लोग जाते हैं, क्या लगता है, गंगा का स्नान करते हैं, गंगा का पान करते हैं, गंगा जल भर के ले आते हैं, और जो गंगा को वो माँ कहते हैं ना, तो सारे ऋण से मुक्त हो जाते। तूने हमें मुक्त किया, पावन बनाया, क्योंकि माँ बोल दिया, माँ बोल दिया, सारे हिसाब किताब बराबर हो गए, अब कोई कर्जा नहीं है हमारा गंगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी तो तुम्हारा माता पिता बनकर आया हूं। देखो ज्ञान को तो भगवान भी कहता है कि मैं ज्ञान से वश में नहीं आता, मैं प्रेम से वश में आता। भगवान कैसे बनता है? प्रेम के धागे से बनता है, प्रेम की डोरी से बनता है। तो बाबा कहता है कम से कम अगर राम से तुमको प्यार है, तो बाबा कहता है राम के मंसूबे से भी तो तुमको प्यार होगा, कि भगवान आया बैठा है संगम पर अपना पार्ट खेलने। तो चलो जो भी हमसे बन सका, कम से कम दुनिया तो बहुत कुछ बोल रही है कि ये गडेरिये हैं, कई सालों से कह रहे हैं विनाश विनाश, लेकिन विनाश तो नहीं होता, करके दिखा देंगे। कम से कम मैं उस लाइन में तो नहीं खड़ा। मैं तो सलाम करता हूँ कि राम का कारजय हुआ ही पड़ा। और लोगों को भी कहता हूं देखना एक दिन आएगा जब तुम्हारे सबके मुख बंद हो जाए। बाबा ने मुरली में कहा है, बाबा ने कहा जब ये विनाश सामने देखेंगे ना, तब ये तुम्हारी बात सुने। अभी 2-3 दिन पहले बोला, अभी नहीं सुनेंगे बाबा। तो राम का कारज है, बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं बना सकोगे। तो बिना योग के बाबा कहता है बच्चे तुम बाप समान नहीं बन सकते। लेकिन योग की ऊंचाई तब बढ़ेगी जब ज्ञान की गहराई बढ़े। एक पेड़ को देखो, पेड़ की जड़ें जितनी नीचे जमीन में फैलती है ना, वो उतना ऊंचा होता। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे मुरली कभी मिस नहीं कर। अगर मुरली छूटी ना, तो सोच लेना कि महाकुंभ में बाप की उंगली छूट गई। सुनते थे ना कुंभ में बच्चे बाप से बिछड़ गए। बाबा कहता है ये वही समय है, ये संसार इस समय बाबा कहता है बच्चे कुंभ बना हुआ है। पाप आत्माएं चारों तरफ बाबा कहता है मंडरा रही हैं, तड़फ रही कि कौन से घाट पर जाऊं, क्या दान पुण्य कर दूं, कौन सी अमावस का स्नान कर लूं तो मेरे पाप कट जाए। लेकिन बाबा कहता है तुम इस कुंभ में बाप की श्रीमत की उंगली, बाबा कहता है ये मुरली मत छोड़ देना कभी, नहीं तो बाबा कहता है फिर कब के बिछड़े, कब के बिछड़े। बाबा कहता है 5000 साल पहले के बिछड़े हुए, अभी मिले हो। बाबा कहता है फिर बाप से पूरा वर्षा नहीं लोगे, ये बाबा कहता है नूंद हो जाएगा ड्रामे के। हर बार ऐसी उंगली छुड़ा के भागोगे। और सचमुच जो जो ज्ञान में आते हैं उनके अनुभव सुनो, कंटिन्यूटी से बहुत रेयर है जो ज्ञान में एक बार आ गए और कंटिन्यू चले, नहीं तो वो दाएं बाएं हो जाते हैं। कोई 6 महीने के लिए गुल हो जाता है, कोई साल के लिए निकल जाता है, किसी का पता ही नहीं कि अब कहाँ है। कई तो ऐसे आते हैं वो 15 दिन में 20 दिन में एक बारी, जब सेंटर से फोन जाता है आ जाओ प्रोग्राम है बड़ा, ब्रह्मा भोजन बनेगा, फोन करके बुलाया जाता है। देखो तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे एक भगवान से जिनकी प्रीत है, बाबा कहता है वो राम के सहयोगी। कहा ना तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भगवान रखता नहीं है किसी को। अगर आपको लगता है ना कि हमने उसको दिल में बसाया है, तो वो कहता है तुम पहले ही मेरे दिल में बसे पड़े। लेकिन बसेंगे कौन? बाबा कहता है जो सर्विस करे। भगवान से लेकर किसी को दो ही नहीं,
तो बाबा कहता है फिर तुम किस काम के हो? भगवान को तो हाथ चाहिए। लक्ष्मी को देखा ना, क्यों लक्ष्मी को सिलेक्ट किया? क्योंकि लक्ष्मी जो है ना वो कमल आसन पर बैठी है और दोनों हाथों से लुटा रही। एक से वो ज्ञान का धन दे रही है, दूसरे से ब्लेसिंग दे रही है। जो ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप सब कौन हो? घर घर में बाबा कहता है तुम महालक्ष्मी बैठी हो। घर घर में बाबा कहता है तुम गणपति बैठे हो, महावीर बैठे हो। तो बाबा कहता है फिर देने का पार्ट बाबा कहता है दाता बन। दिल में बाबा कहता है हजूर को बिठाओ, तो सर्व शक्तियां बाबा कहता है जी हजूर करें। ओम शांति।